हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए हम लोग क्या जान सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये एक जनरल रीडिंग होगा गाइस, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ साथ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे एक्चुअली कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी टाइम लाइन मैटर नहीं करेगा। आप इसे जब भी देखेंगे उस टाइम से शुरू करके जो नेक्स्ट 24 आवर्स होंगे ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। सो लेट अस गो, लेट अस सी व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर द कलेक्टिव। जो भी इस वीडियो को देखने वाले हैं, व्हाट शुड दे नो फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। फर्स्ट एनर्जी है द 8 ऑफ कप्स एनर्जी। आई एम हियरिंग इनविटेशन, ऑफर। आपको कोई कुछ ऑफ़र कर सकते हैं इस 24 आवर्स में। आपको किसी चीज़ का इनविटेशन मिल सकता है 24 आवर्स में। किसी लाइक फंक्शन का इनविटेशन, कोई मे बी ऑल्सो कुछ ऑफिशियल पर्पस का इनविटेशन। लेट्स सी द 9 ऑफ कप्स एनर्जी, द फूल एनर्जी है यहाँ पर। द 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओके। और बॉटम डेक है द 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो यहाँ पे फिलहाल रिवर्स्ड है। ओके, लेट्स सी। द फर्स्ट एनर्जी जो मुझे मिल रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो यहाँ पर दैट आप एक्चुअली क्या चाहते हो। मे बी आपने एक्शन लिया है किसी चीज़ के पीछे, लाइक आपने कहीं पे अपना एप्लीकेशन दिया है, अपना नाम रजिस्टर करवाया है, या आप कुछ करवाने का सोच रहे हो। मे बी आपने किसी को टेक्स्ट या कॉल किया है, वॉट एवर, या करने के बारे में सोच रहे हो। एंड यू आर एट द सेम टाइम यू आर कन्फ्यूज्ड कि ये जो मैं सोच रही हूँ या ये जो मैं सोच रहा हूँ, इज़ इट द राइट ऑप्शन, इज़ इट द राइट चॉइस, इज़ इट समथिंग जो मुझे करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में एक डर बैठा हुआ है। डर इस बात का कि आप गलत एक्शन ले रहे हो, डर इस बात का कि आप गलत कदम उठा रहे हो, या आप काइंड ऑफ अपना मजाक बनाओगे, आप काइंड ऑफ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप काइंड ऑफ आप जैसे सोच रहे हो चीज़ें वैसे नहीं होंगे। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर जो लेके आप चल रहे हो इस 24 घंटे में। फियर एंड कन्फ्यूजन एक कॉन्स्टेंट सबकॉन्शियस एनर्जी है आपकी। हर चीज़ को आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर करके आगे बढ़ रहे हो। बट वॉट यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू इज़ दैट देर इज़ अ विश जो आपका फुलफिल होगा इस 24 घंटे में, या एटलीस्ट इस हफ्ते में। सो अगर आप इसे जब भी देख रहे हो, द नेक्स्ट वीक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज सपोज आज जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी, इट्स अ वेडनेसडे। सो इस वेडनेसडे से जो नेक्स्ट वेडनेसडे होगा, मे बी उस बीच में आपके लिए कुछ विशेज़ आपके फुलफ़िल होंगे, कुछ मैनिफेस्टेशंस फुलफ़िल होंगे, कोई गुड न्यूज़, कुछ भी जो आप लाइक मांग रहे थे, आप सोच रहे थे, ये आपका होगा, ठीक है, आपके साथ। सो दैट इज़ समथिंग। बट एक और चीज़ है यहाँ पे कि ये जो विश फुलफिलमेंट है ये तो होगा, बट साथ साथ आप उसको बहुत डाउट करने लगे हो। कुछ लोगों का डाउट ये है कि क्या ये होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों का ये डाउट है कि अगर ये सच में हो गया तो सच में मैं खुश रहूँगा ना, मतलब सच में मेरा मैं जो चाहता हूँ अगर वो सच में मेरे रियलिटी में आ गया, फिर मेरी लाइफ सच में अच्छी होगी ना, ठीक है। या ये सिर्फ मैं लाइक दूर से वो चीज़ मेरे पास है नहीं, तो मुझे बस ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे मिल जाए मिल जाए मिल जाए, बट जब मिले तो शायद मुझे उतना भी अच्छा ना लगे, शायद मेरा लाइफ में उतना भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ना पड़े उस चीज़ का। सो ये भी एक डर है कुछ लोगों का।
बट यूनिवर्स इज़ लाइक दैट, आप ये जो भी है ये आपके लिए होगा. सो जो लोग डर रहे हो, बस इसे एक एक्सपीरियंस मान के चल सकते हो फ़िलहाल के लिए. ठीक है, जस्ट एन एक्सपीरियंस. बाकी अच्छा होगा या बुरा होगा वो आपको सही टाइम पे ज़रूर पता चलेगा. बट सिंस इस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है, या ये चीज़ काइंड ऑफ होने ही वाला था, ठीक है, ये वैसे भी होता आपके लिए, सो ये होगा. अब उसे आप एज अ एक्सपीरियंस ले सकते हो, उसे आप एज एन अचीवमेंट ले सकते हो, उसे आप सेलिब्रेट कर सकते हो. वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसे देखोगे. ओके, आई ऑल्सो सी यू गाइज, आप फाइनली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हो अपने मेहनत पे, या अपने स्टेबिलिटी पे. लाइक आप चीज़ों को ऐसे ही कैजुअली अब नहीं ले रहे हो जो एक टाइम तक आप ले रहे थे. आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाइक बहुत गहराई में जाके आप चीज़ों को अब सोचने लगे हो, अपने अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में. कुछ चीज़ें आप पहले रिसेंटली में भी बस आप थोड़ा सा सोचते थे और चीज़ें करते थे. डिसीजंस बहुत आप हल्के में लेते थे, चीज़ों को आप थोड़ा सा हल्के में लेते थे. बट नाउ यू आर गेटिंग वेरी सीरियस. एटलीस्ट इस 24 घंटे में आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है. आप मस्ती मजाक भी उतना नहीं कर रहे हो. आप हमेशा लाइक इस 24 घंटे में आप ज़्यादातर सीरियस चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहे हो, बातें कर रहे हो, ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जो सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं. सो आप थोड़ा सा मैं कहूँगी इन्वेस्टेड हो अपने ऊपर, जो कि अच्छी बात है, नॉट नॉट बैड. ऑल्सो आई सी देर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो आपको रीच आउट करेंगे, बट आप काइंड ऑफ इन लोगों को ब्लॉक कर दो, या ब्लॉक इन द सेंस मे बी हो सकता है लिटरली लाइक फ़ोन पे ब्लॉक कर दो, या आप काइंड ऑफ इन लोगों को थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि आपको इन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है. यू फील लाइक कि अभी आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप इन जगहों पे इन्वेस्ट करें, इन लोगों का कॉल उठाए, या इन लोगों के साथ मस्ती करें, या घूमने जाए, या वट एवर. सो आपकी एनर्जी आज थोड़ा सा दूसरे लोगों को ब्लॉक करेगी, थोड़ा सा आप अपने खुद के एनर्जी में रहने वाले हो. देर इज़ अ कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे जो आपको पहले सॉर्ट आउट करना है. यूनिवर्स आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस 24 घंटे में कुछ भी करो, एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखो, दैट आप एक कंफ्यूजिंग एनर्जी बार बार लाइक एमिट कर रहे हो. आपकी एनर्जी काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि आप खुद ही अपने माइंड में कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स लेके आ रहे हो. एक तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप सीरियस होना चाहते हो, आप अच्छा करना चाहते हो, आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो. दूसरे तरफ आप डरे हुए हो, डाउट कर रहे हो, सवाल उठा रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, या जो भी है. सो यू नीड टू स्टॉप डूइंग इट. आपको ये मान के चलना होगा कि आपको आगे बढ़ना है. आपने जो ये सही डिसीजन लिया है, तो इसके ऊपर आपको काम करना होगा. आप ये डाउट्स और कन्फ्यूजन्स को साथ में लेके बर्डन की तरह नहीं चल सकते, उससे आपको ही प्रॉब्लम आएगी. सो इट्स बेटर कि इस 24 घंटे में आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, इन चीज़ों के ऊपर काम करें. जो भी आने वाला है उसे विथ फियर ना लेके उसे एज एन अचीवमेंट देखने की कोशिश करें. बिकॉज जो भी आपका मैनिफेस्टेशन हो, या प्रेयर हो, या कोई भी चीज़ जो आपके लाइफ में आने वाला है इस 7 दिनों में, ये एक ब्लेसिंग है. ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर किसी और को मिलता तो वो शायद खुशी खुशी से पागल होता वो आदमी, या वो शायद इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करता. सो यूनिवर्स इज़ लाइक, जब आपको ये चीज़ एफर्टलेसली मिल रहा है, या मे बी आपने इसके पीछे एफर्ट दिया है जिसके वजह से ये आपको मिल रहा है, तो आपको सबसे पहला चीज़ है कि आपको उसे थोड़ा सा तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए. थोड़ा सा अपने आपको तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए. हो सकता है आपको लगे कि अरे ये तो मेरा मेन टारगेट नहीं है, पर हाँ, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, ये थोड़ा सा कुछ है, थोड़ा सा अचीवमेंट तो ये है, तो सेलिब्रेट इट. अपने माइंड को थोड़ा सा हल्का, थोड़ा सा लाइक काम डाउन करने की कोशिश कीजिए इस 24 घंटे में. सब कुछ परफेक्शन में लाने की ज़रूरत नहीं है. हर एक चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, हर एक चीज़ लाइफ में परफेक्ट नहीं होगा, हर चीज़ आपको इसी टाइम में, इसी मोमेंट में नहीं मिलेगी. सो यू नीड टू जस्ट काम डाउन. ओके, जस्ट काम डाउन. फॉर सम ऑफ यू आर कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन इन लव, क्योंकि आपने डिसाइड किया है दैट यू डिज़र्व बेटर. बट एट द सेम टाइम वो कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे, दैट आपको
आपको पता है यू डिज़र्व बेटर, बट मे बी आप एक्शन नहीं ले रहे हो. You are still entertaining that person, you are still entertaining that situation. And universe is like, जब आपको समझ में आ गया है reality, जब आपको already पता है what is the right thing and what is the wrong thing, तो अगर आप एक्शन जानबूझकर नहीं ले रहे हो तो यहाँ पे कोई भी आपका हेल्प नहीं कर सकता. इट्स यू हु हैव टू टेक द एक्शन. फॉर सम ऑफ यू ये डिसीजन आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रहा था एंड मे बी आपको उसके बारे में पता चल गया है, या मे बी आपको लगता है कि इट्स टाइम यू मूव अहेड ऑफ दिस पर्सन, लाइक समथिंग जो आप काइंड ऑफ इस कनेक्शन से निकलने का ठान लिए हो या निकलना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप अपने आप को अभी भी उसी जगह पा रहे हो, उसी जगह पे अटके हुए हो, बिकॉज मे बी आप इमोशनल हो गए हो, आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट समथिंग आप कर पाओगे, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं रख पा रहे हो. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल जो होने वाला है, जो लोग यहाँ पे कोई रिलेशनशिप से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप मैरिज अब वर्कआउट नहीं कर रहा है. ठीक है, उन लोगों के लिए खास करके देर इज़ गोइंग टू बी एन इमोशनल टर्मोइल, बट डिसीजन तभी आप ले पाएंगे जब आप बैलेंस तरीके से सोचेंगे, इमोशंस को सामने रख के प्रैक्टिकलिटी को भी सोचेंगे, लॉजिक का भी इस्तेमाल करेंगे. सिर्फ ऐसा नहीं कि इमोशन के चलते जो लगा वही कर दिया, नो. ओके, listen, there is a lot of people, I don't know, I'm getting this energy of an invitation. कोई कुछ है, अगर आई डोंट नो, लाइक आप कहीं जाने वाले हो, कुछ लोग आपके घर आने वाले हैं, कहीं आप मीट करने वाले हो दोस्तों से या फैमिली से या वट एवर, बट आई एम सीइंग लाइक दिस इज़ अ गैदरिंग जहाँ पे बहुत से लोग बैठ के खा रहे हैं, बात कर रहे हैं. इट्स अ गैदरिंग, ओके. एंड आई फील लाइक ये आपके घर में होने वाला है, या आप काइंड ऑफ मे बी कुछ लोगों को ट्रीट दे रहे हो, मे बी आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ वट एवर. एंड बिकॉज आई सी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो लिटरली वो टेबल पे डिशेस को ऐसे सजा रहे हो. दैट इज़ द विजन आई एम गेटिंग, यू नो, प्लेट्स एंड ऑल दैट. आप सजा रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि मेहमान आते होंगे, एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एक्चुअली. सो ओके, ऑल्सो अगर आप किसी चीज़ का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, एंड मे बी आप बहुत सी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कि मेरे लिए सही मे बी करियर चॉइस कौन सी है, या मुझे कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, या वॉट एवर इट इज़, लाइक ये किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, या मुझे अपने हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, दिस और दैट. सो अगर आप ऐसे कुछ नॉर्मल रेगुलर चीज़ों के बारे में थोड़ा सा कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो यहाँ वहाँ से, आई कैन सी दैट आप उसमें काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो ताकि आप सही ऑप्शन को चूज़ कर सको. नाउ फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है लव सिचुएशन से रिलेटेड है, बट मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए लगता है ये आपके डेली लाइफ और इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा है. ओके, सो या आई थिंक दैट वाज अ रैंडम मैसेज. लेट्स सी समथिंग अबाउट योर चैनल्ड मैसेजेस. जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ दैट आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा अपना क्वेश्चन अपने मन में सोच सकते हैं जो आप यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं, या आपको किसी पर्सन के बारे में पूछना है वो आप अपने मन में पूछ सकते हैं. उस पर्सन के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं, क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं, ताकि मैं आपके एनर्जी में टैप इन कर सकूं. मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे निकालूंगी, एंड उसमें से हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको रेजोनेट करें. सी लेट्स स्टार्ट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू right now. Channeled messages that we should know here. Okay, within a few days, ये कुछ timelines है, within the next week, sorry, 20 years. Why did I say next week? Okay, what else is there? You can do this.
we have gratitude, we have kids, we have separation, and wow, marriage. What else is there, Spirit? Live your passion, express love. Soon, self-love, one last, healthy sexuality. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन सी फॉर यू, ओके, बॉटम डेक एनर्जी है थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो आपकी रीडिंग में भी थोड़ा सा आया था, तो सम ऑफ यू दिस इज़ द कन्फर्मेशन जो आप चाह रहे थे. ओके, नाउ जब मैं चैनल्स मैसेजेस की यहाँ पे बात करूँ, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट आई सी हियर इज़ दैट फॉर सम ऑफ यू, अगर आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि मैं अपने पर्सन से क्यों लाइक सही ढंग से कनेक्शन को मेंटेन नहीं कर पा रही हूँ, इस कनेक्शन में क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे लाइक झमेले हो रहे हैं, इतने सारा लाइक झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पे ये पर्सन मुझे नहीं समझ रहे, मैं इस पर्सन को नहीं समझ पा रही हूँ. या अगर आपका बहुत एक हेल्दी रिलेशनशिप हुआ करता था बट अभी आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिसिटीज़ या कुछ लाइक नॉर्मल चीज़ों को लेकर भी प्रॉब्लम्स आने लगे हैं इस मैरिज में, इस कनेक्शन में, तो उसका एक ही सिर्फ चीज़ यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोलेंगे दैट यू बोथ ऑफ यू, आप लोग अपना लाइक एनर्जी या आप लोग अपना इमोशंस सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो. यू नो, एक टाइम था जब आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थे, आप लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के फीलिंग्स के बारे में, बट अभी ऐसा हो गया है कि आप लोग कुछ चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले चुके हो, या आप लोग एटलीस्ट दोनों में से कोई एक या दोनों ही अपने इमोशंस को सही से आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, जिसके चलते यू नो ये कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जिसके चलते ये प्रॉब्लम्स आती है, एंड फिर आपको लगता है कि ये नहीं टिकेगा, ये नहीं रहेगा, ये कनेक्शन ही बेकार है, कनेक्शन ही टॉक्सिक है. बट एक टाइम पे अगर ये हेल्दी हुआ करता था तो ये सडनली टॉक्सिक क्यों बना, पहले वो फाइंड आउट करना ज़रूरी है. तो कोशिश करिए कि आप जितना हो सके अपने इमोशंस को ट्रांसपेरेंट रखने की, अपने पर्सन को भी आप यही एडवाइस कर सकते हैं, अपने पर्सन से भी आप इसके बारे में बैठ के बात कर सकते हैं. जितना आप लोग ट्रांसपेरेंट होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे, उतना ये कनेक्शन बेटर डेवलप करेगा. ओके ओके, ऑल्सो अनदर थिंग इज़ आप लाइफ में सही डायरेक्शन में हो. ठीक है, कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है कि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, या मुझे नहीं पता कि सही डायरेक्शन में हूँ या नहीं, या मैं भी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर पाऊँगा या पाऊँगी, मुझे भी सक्सेस मिलेगा, मैं भी खुश रहूँगी, वॉट एवर इट इज़. यूनिवर्स इज़ लाइक येस ऑफ कोर्स, बट उसके लिए जो एनर्जेटिक चेंज है वो लाना होगा. आपको मेहनत वगैरह सब कुछ ठीक है, अपनी अपनी जगह करना ही होगा, सबको करना होता है, लेकिन जो एनर्जेटिकली आपको फील करना है वो सबसे पहले ठीक करना होगा. आप एक नेगेटिव एटीट्यूड लेके कुछ पॉजिटिव हासिल नहीं कर सकते. हो सकता है आप दिन रात मेहनत करो, लेकिन अगर आप अंदर से नेगेटिव रहोगे तो वो चीज़ आप कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, जितना ही आप मेहनत करो, जो भी कर लो. सो यू हैव टू फील गुड अबाउट इट. आप डाउट नहीं कर सकते, आप उसे नेगेटिवली नहीं देख सकते, बिकॉज सम ऑफ यू आप क्या कर रहे हो, आप बस मटेरियलिस्टिकली मेहनत कर रहे हो, आप खूब पढ़ रहे हो, आप खूब लाइक अपना बिजनेस के ऊपर खर्चा कर रहे हो, बहुत दिमाग लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, आप दिन भर रात भर काम कर रहे हो, ओवर टाइम कर रहे हो, लेकिन अंदर से आपके भर के नेगेटिविटी है इस काम के बारे में, कि पता नहीं इससे क्या ही हो जाएगा, थोड़ी मैं कुछ बन पाऊँगा, पता नहीं होगा या नहीं, शायद नहीं होगा. ये सब सोचने से नहीं होगा. दैट इज़ द प्रॉब्लम हियर. सो जो चेंज आप बाहर देखना चाहते हो, वो चेंज पहले अपने अंदर लेके आने की कोशिश कीजिए, तभी वो आउटसाइड जो आपका एक्सपीरियंस है वो चेंज होगा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज जिसके ऊपर आपको काम करना है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग जिसके ऊपर आपको काम करना है. माइंड सेट, आपका सबकॉन्शियस माइंड को काइंड ऑफ अगर आप रीप्रोग्राम कर पाए, उससे बेटर कुछ नहीं होगा. एफर्मेशन सुनने की कोशिश कीजिए, मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए, जर्नलिंग करने की कोशिश कीजिए. ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू. नेगेटिविटी से दूर रहिए, एडिक्शन से दूर रहिए, या कम कीजिए, बिकॉज
योर माइंड नीड्स सम हेल्दी एनवायरनमेंट, एक हेल्दी माइंडसेट टू प्रोग्रेस। ये सोचना समझना आपको अभी तक सोच लेना चाहिए था, बट एनी वेज दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू। कुछ तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है आपके लाइफ में जो आपके माइंड को नेगेटिव रखता है, कैप्चर करके रखता है इन नेगेटिविटीज़ के बीच में। फॉर अ लॉट ऑफ यू और एक चीज़ यहाँ पे है दैट सम ऑफ यू आप अपने लिए कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपना ओपिनियन सामने नहीं रख पा रहे हो, बिकॉज यू आर स्कैर्ड दैट लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। बट आई थिंक द मेन थिंग इज़, आप अगर अपने आप को वैल्यू करते हो तो यू शुड गो फॉर योर पैशन, या आपको जो सही लगता है उसके लिए आपको प्रोटेस्ट करनी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे एनर्जी मैं उन लोगों की पिक कर रही हूँ जो कुछ चाहते हो, आपको पता है कि अगर आप कर पाए तो आप कर सकोगे, बट आप डरे हुए हो, सहमे हुए हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप काइंड ऑफ अपने आप का ही गला घोट रहे हो किसी चीज़ में, बिकॉज आप दूसरों को खुश करना चाहते हो, या आपको लगता है कि आपके लिए कोई जगह नहीं है कहीं पर, आपको दूसरों के हिसाब से चलना होगा। But what universe is telling you is that to follow your passion or to follow your intuition. क्योंकि द प्रॉब्लम ये क्यों आ रहा है पता है, बिकॉज आपका इनर चाइल्ड हील्ड नहीं है। बचपन में आपने प्रॉब्लम्स फेस किया है, बचपन में आपको थोड़ा सा आइसोलेशन फेस करना पड़ा है, थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस मिला है घर में, या घर में दूसरे जो भाई बहन थे उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस और आपको कम, ऐसा कभी कुछ अगर आपको फील हुआ है, स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ ओपनिंग अप, देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ कमिंग इन फ्रंट और कमिंग इन द लाइमलाइट। आप सामने नहीं आना चाहते, आपको अटेंशन पसंद नहीं है, आप नहीं चाहते लोग आपको नोटिस करें, आप नहीं चाहते लोग आपको देखें, बिकॉज आपको डर लगता है कि लोग जज करेंगे या लोग हंसेंगे या ये होगा वो होगा, लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट आप कब तक लोगों के बारे में सोचोगे, या आप कब अपने बारे में सोचोगे, ये है सवाल। क्योंकि अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो, सिर्फ करियर में नहीं, अपने लाइफ में, अपने लाइफ स्टाइल में, क्या वो लोगों के लिए कर रहे हो या अपने लिए कर रहे हो? दैट इज़ द क्वेश्चन जो आपको अभी पूछना चाहिए। क्या वो लोगों को दिखाने के लिए है या खुद के लिए है, खुद को अच्छा लगे इसलिए है? ओके या सो बेसिकली जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन। एंड एक और चीज़ करना है इस 24 आवर्स में, इज़ टू शो ग्रैटिट्यूड। जैसे जैसे मर्ज़ी आप करो, जैसे मर्ज़ी आप ग्रैटिट्यूड शो करो, डजेंट मैटर, बट शो सम ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, थोड़ा सा फील दैट एनर्जी। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू फील इट। एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज़ जो हो रहा है आपकी लाइफ में, कोई मामूली सा चीज़ जो कुछ भी है अभी प्रेजेंट आपके लाइफ में, उन सारी चीज़ों के लिए वॉट एवर फील्स राइट टू यू, शो सम ग्रैटिट्यूड, शो सम कनेक्शन विद द universe, and you will feel better. You will see how things work out for you. ठीक है? So that is the answers for the day here. Those are the messages, and I hope this will help you. I'll hope you will find some clarity. So thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, like, share, comment and subscribe. If you are new here, I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.